नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक आ रही होगी। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सभी का प्यार हमें मिल सके और हमारी जितनी भी वीडियोस अपडेट हैं वो आप सभी तक पहुंच सके। रिसर्च की इतने दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर रिसर्च आप कब पढ़ाएंगे, रिसर्च पढ़ा दो सर। मैंने इवन दो बहुत बार बोला भी है कि बहुत जल्दी हम रिसर्च लेके आएंगे। रिसर्च हमारे यूजीसी नेट में, बाकी पीजीटी लेवल पे और एक दो जगह भी आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा आती है। तो रिसर्च एक्चुअली में है क्या? रिसर्च की बेसिक से लेके पूरी एडवांस तक ये सीरीज होने वाली है जिसमें हम रिसर्च पूरी खत्म करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। ये पहली वीडियो है रिसर्च की और रिसर्च की ऐसे ही आते आते बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी जिन्हें आप देख के पूरी कंप्लीट रिसर्च सीख सकते हैं। और रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं होंगी वो आज पता लगने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक तभी करना है जब आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों को बताना, और लास्ट में कमेंट छोड़ना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है रिसर्च का। तो रिसर्च दो वर्ड से मिलके बना है, आपने देखा होगा। एक तो री है जिसका अर्थ होता है कि बार बार, अगेन, बार बार आप चीजों को बार बार करते हैं, उसका मतलब है री। बोल देते हैं ना कि इसका तो भैया इसने तो रीअपियरिंग के फॉर्म भरे हैं, इसका तो री आ गई एग्जाम में, यानी कि इसको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, अगेन करो यानी कि रीट्राई। ठीक है, तो री का मतलब ही होता है आपका बार बार। और सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज की खोज या ढूंढना, किसी भी चीज को, टू फाइंड आउट समथिंग, या किसी भी चीज के लिए आप, तो आप दोनों को मिला देंगे तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, दैट इज रिसर्च। का मतलब हुआ किसी भी चीज को बार बार खोजना, या फिर कोई चीज खोज ली किसी ने तो उसमें कुछ नया ट्राई करना। सपोज करिए आप सभी को पता लग गया कि अल्कोहल यानी कि जो दारू है देसी भाषा में, उसको कंज्यूम करने से दिमाग चकराता है, सर चकराता है और इंसान का चाल में एक लड़खड़ाहट आती है। देख के ही आप बता देंगे हाँ इसने भैया पी रखी है। अब दूसरी और अगर हम देखें तो इसकी डीप लेवल पे एक आपने रिसर्च कर ली कि भैया इससे ना ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है। दूसरा एक और पर्सन आया तो उन्होंने क्या करा, दोबारा स्टडी करी और चीज़ों को देखा माइन्यूट लेवल पे कि अंदर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा आपके हेप्टो लेवल यानी कि लीवर लेवल पे, देखा कि लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सभी को पता चला कि लीवर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अल्कोहल में, क्योंकि वो ही सेल जो है इसका कंजप्शन कर लेते हैं सबसे ज़्यादा। तो एक और नई स्टडी आ गई। उसके बाद धीरे धीरे स्टडीज आती गई आती गई आती गई। मतलब क्या हो रहा है कि बार बार आप उसमें बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, बहुत सारे स्कोप होते हैं। याद रखना, रिसर्च हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू होकर प्रॉब्लम पे ही खत्म होती है। रिसर्च का कोई अंत नहीं है, ये पूरी निरंतर काल तक चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। आपने कोई रिसर्च करी तो उसका आगे भी कुछ ना कुछ, जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए तो अल्कोहल के कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं सभी को पता है। कि अगर हम देखें तो ब्रेन लेवल से लेके पूरा अप से लेके डाउन तक बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। 10 के 10 आप उंगलियों पे गिन सकते हो कितने साइड इफेक्ट हैं। चलिए तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। मीनिंग ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें थोड़ा सा तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि केयरफुल इंक्वायरी या एग्जामिनेशन इन सीकिंग ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि हम सत्य की खोज में जाते हैं। आप कहते हैं ना कि भैया रिसर्च में ये चीज बताई है, भैया रिसर्च ऑल्सो प्रूव दैट। तो इस चीज का मतलब यही है कि आप उस चीज पे थोड़ी सी ज्यादा सत्यता देख सकते हैं और थोड़ा सा ज्यादा उसमें विश्वास रखते हैं। तो हम सत्य की खोज में जाते हैं। और प्रिंसिपल डिलिजेंट इन्वेस्टिगेशन टू एसरटेन समथिंग, यानी कि किसी भी चीज की तथ्यों और सिद्धांतों के दम पे आप क्या करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, तलाश करते हैं। जैसे कि बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है आज के टाइम में। अगर मैं एग्जांपल लूं तो लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस वन। यानी कि अब यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी रिसर्च भी हुई है जिंदगी में आपने सुनी नहीं हो शायद,
जैसे कि साइंटिस्ट ने क्या करा है भैया, डिस्कवर किया है कि आपके ना जो मेल और फीमेल है उनके अंदर ना डिफरेंस होता है, यानी कि मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंस खोजे हैं। तो इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ यार। एक बात बताओ, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रिसर्च जो है अच्छी चीज है, लेकिन आपने ऐसी रिसर्च करी जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक रिसर्च है, लेकिन रिसर्च ऐसे लेवल पे भी की जाती है कि एक रिसर्च आपकी डायरेक्टली लेजे मैन, एक पीएचडी स्कॉलर थे या पीएचडी स्टूडेंट, जिन्होंने सुसान ड्यूटी लैब में किंग्स कॉलेज में एक रिसर्च करी और उन्होंने क्या खोजा भैया, डायरेक्टली ये बनाई पेनिसिलिन। अब ये आज के टाइम में देखोगे तो हर एंटीबायोटिक में यूज होने वाली है, और इसने मेडिसिन की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। आज के टाइम में दवाइयों में इतना प्रयोग होता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज मानी जाती है। तो ये भी एक रिसर्च है जो मैंने पीछे दिखाई, ये भी एक रिसर्च है। तो देयर आर 100 and 1000 and lakhs ऑफ रिसर्च जो कि रिसर्चरों ने करी है, जिनके बहुत अपने अपने में एक फायदे देखने को मिलते हैं। लाइक अभी रिसेंट एग्जांपल में आपने कोविड देख लिया होगा। कोविड के दौरान कोवैक्सीन बनी, यूएसए ने भी अलग बनाई, इंडिया ने भी अलग बनाई, और भी अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी बनाई। तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च करी और इंसान के फायदे के लिए ऐसी दवाई बनाई जो इंसान को फायदा दे। तो रिसर्च का कुछ मतलब होना चाहिए, तब जाके रिसर्च बेनिफिशियल है। तो मैंने एक आपको थोड़ा थोड़ा मतलब समझाने की कोशिश करी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे गैब मार्किन ने एक रिसर्च करी थी और उन्होंने बताया था कि जो आपका राइस थेरेपी है, राइस थेरेपी यानी कि रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, ये आपकी इंजरीज जितनी भी होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हमें ये करवानी चाहिए। उन्होंने रिसर्च करी दोबारा से, और उन्होंने ही, गैब मार्किन ने खुद अपनी बुक में इस चीज को बताया कि ये जो राइस थेरेपी है ये बिल्कुल भी मदद नहीं करती है आपकी इंजरी रिकवर करने के लिए, ये बल्कि रिड्यूस करती है आपकी जो रिकवरी है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। तो ये भी एक रिसर्च, आप सोच के देखो, खुद ही दो रिसर्च खुद एक इंसान ने करी, उन्होंने इस चीज को बताया। लेकिन आज हम राइस थेरेपी को फिर भी फॉलो कर रहे हैं और हम एग्जाम में पढ़ते भी हैं रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। अब प्राइस भी आ चुका है जिसमें हम प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और राइसिस भी आ गया है यानी कि जिसमें हम स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। तो धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती रहती हैं। और रिसर्च आपको इतनी क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा मतलब है, सीधा सीधा मकसद यही है कि हर उस कोने कोने में फिजिकल एजुकेशन की जानकारी पहुंचे जहां पर नहीं पहुंच सकती है। तो केयरफुल, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आपका केयरफुल और सिस्टमैटिक स्टडी होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, समथिंग, सम फील्ड ऑफ नॉलेज, किसी भी समथिंग, कुछ ढूंढना, या फिर किसी भी फील्ड में आपको कुछ चीज खोजनी है उसमें। तो आपको ये चीज पता लगी कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, जिसमें हम सत्य की खोज करते हैं, केयरफुल और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा नहीं कभी कुछ भी कैसे भी ढूंढ लिया, सिस्टमैटिक तरीके से एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, यहां से यहां, यहां से। जब आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे आपको पता लग जाएगी चीजें कि प्रॉब्लम क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च रिपोर्ट क्या है, कौन सी कब कैसे, A to Z चीजें पता लग जाएंगी। आप बस क्लास में जुड़े रहें अच्छे से। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च को आगे बढ़ाएं और एक दो बातें और जोड़े तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च एक लॉजिक इज ए लॉजिक एंड अ सिस्टमैटिक सर्च ऑफ ए न्यू एंड यूजफुल। कोई भी एक नई खोज हम करते हैं, इसमें नई चीज ढूंढते हैं, नई चीज की शुरुआत करते हैं, और इट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। जितनी भी समाज में, अभी आज आपके टाइम में देख रहे होंगे, पहले के जमाने में ऐसे फोन हुआ करते थे, इस तरीके के फोन, इससे भी पुराने में वो घुमाने वाले हुआ करते थे, उसमें लोगों को प्रॉब्लम। आज के टाइम में फिर धीरे धीरे बटन दबाने वाले आए, नंबर मिलाया, हाँ भाई, हाँ बाबूजी आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अब धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ, आज के टाइम में ये आ गए, ये कटे सेब वाले फोन आ गए। अब इसमें क्या है, तुरंत से ही डायरेक्टली मिला देते हैं, अब मिलाने की जरूरत नहीं है। हे सिरी कॉल, डायरेक्टली सुन भी रही है सिरी, ठीक है। तो
डायरेक्टली वो कॉल कर देते हैं, जिसका भी नाम आप लेना चाहते हैं, मार्क जुकरबर्ग को कॉल मिला देगी 1 ही सेकंड में। तो अब आने वाली टेक्नोलॉजी क्या पता ऐसी हो कि हमें बोलना ही ना पड़े, दिमाग से सोचे और उसको फोन लग जाए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर कहीं भी फोन लग जाया करेगा 2-2 मिनट में। चलो मजाक से हटके आपको ये चीज समझ में आ गई, इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज की एक नई खोज जिसमें हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। रिसर्च का मतलब यह है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने ढूंढ दिया, वही रिसर्च है। अब आप ये देखोगे कि इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसमें एक डेटा चाहिए होता है, डेटा ये बहुत सुनने को मिलेगा आपको इसके बीच में। डेटा, यहाँ डाटा लिखा है क्या, ऐसा लग रहा है, डेटा बोलते हैं इसको, डाटा भी बोल सकते हो आप मेरी तरह देसी हो तो डेटा क्या होता है भैया, अगर ये जिसके पास है वो राजा है भैया आज के टाइम में। जैसे कि स्विगी, जोमेटो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सभी के पास में ये है, इनको पता है कि लोगों को क्या पसंद है। जो जिसको पता लग गया कि एक्स पर्सन है, इसको भैया मान लो कि चाउमीन पसंद है, नूडल्स पसंद है, अब ये तो बार बार इसको नूडल्स की ऐड दिखाएगा, नूडल्स की ऐड दिखाएगा और ये नूडल्स ऑर्डर कर देगा 1 सेकंड में। अब नूडल्स की हजारों कंपनी है, नूडल्स वाले कहेंगे कि हमें ऐसे पर्सन के पास लेके चलो जिसको नूडल्स बहुत पसंद है, तो नूडल्स की कंपनी आपने पैसा लगाएंगी, किसके देंगी, आपके जो भी है, इंस्टा है, फेसबुक है, इनको देगी, और वो डेटा को कलेक्ट करके डायरेक्टली उसके माध्यम से उस पर्सन को दिखाएंगे किसकी ऐड, जिसने पैसे दिए हैं उसकी ऐड। इसीलिए आपके फोन में भी आ जाती है, जिस चीज की आप बात करते हैं वो आपके फोन में आ जाती है तुरंत ही। हाँ भाई, कार के बारे में बात करेंगे तो कार आ जाएगी, और जिस भी चीज XYZ, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो डेटा को भी हमें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, तो इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी रिसर्च का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। जैसे कि रीसेंट ट्रेंड्स में आपने देखा होगा कि लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, तो रिसर्च करके ये पता लगाया गया चीजों का कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। नई टेक्नोलॉजी, नए प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। लोगों को कैमरा में थोड़ा सा ब्लरनेस आ गया, 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दिया, आगे पीछे सब, ठीक है। तो ये चीज है। पहले फोन स्मूथ नहीं हुआ करते थे, तो लोगों को लगता था स्मूथनेस नहीं आती। नोकिया का पहले एक फोन आता था जिससे ऐसी डंडी आती थी, उससे इस तरीके से आप आगे पीछे करते थे। आज के टाइम में तो डायरेक्टली ऐसे ही हवा में भी कर दोगे, इतनी ज्यादा सॉफ्ट एकदम स्क्रीन टच है फोन। तो ये सब रिसर्च से ही हमें पता लगा है। नाउ मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब, और आगे सर कितना रिसर्च का मतलब बताओगे, बेस क्रिएट कर दूंगा पूरा ऐसा कि चारों तरफ से, यहां से भी कोई कान पकड़ ले आपका, यहां से भी, तो बता दोगे आंसर क्या है। नाउ द यूज ऑफ वर्ड हाउ एंड व्हाट, द यूज ऑफ वर्ड हाउ एंड व्हाट एसेंशियली समराइजेस व्हाट रिसर्च इज। ये खुद बताता है अपने आप में। हाउ और व्हाट, इसका जवाब आपको जब मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि रिसर्च है वहां पे। कि जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हमें कैसे पता लगा इन चीजों का भी, ये स्टार है, हमें कैसे पता लगा कि बीच में एक ही सेकंड में, जैसे हमें कैसे पता चला कि यहां पर आपका अर्थ है और बीच में कहीं सूरज है, यहां पे कहीं मरकरी है, यहां पे कहीं वीनस है, यहां पे कहीं अर्थ है। हमें कैसे पता चला कि ये तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी है और ये आपके चक्कर लगा रही है इस तरीके से। हमें कैसे पता लगा? पहले ऐसे सोचते थे हम कि आपका जो पृथ्वी है वो बीच में है, सूरज की जगह पृथ्वी है, ऐसा हमारे एरिस्टोटल साहब ने भी बताई ये सारी चीजें। तो उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं जिसे हम, जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें ये बताया गया कि पृथ्वी बीच में है और सूरज सब चारों तक चक्कर लगा रहा है। अब वो आज में आप देखते हैं कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में ये चीज हमें पता लगी कि सूर्य बीच में है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगी आज के टाइम में? अगर आप देखोगे तो सूरज के सबसे नजदीक क्या है भैया? मरकरी है। लेकिन क्या मरकरी सबसे गर्म है?
नॉर्मल इंसान बोल देगा, आप भी बोल दोगे हाँ सबसे गर्म है, लेकिन नहीं, सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म है वीनस, सबसे गर्म है वीनस। तो ये कैसे पता लगा हमें? क्योंकि मरकरी पे जो है, मरकरी पे आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो धूप आती है उसको कोई एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं है। सोच के देखो, बारिश हो रही है और बारिश खत्म होने के बाद में आपके घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टोर करने के लिए कुछ कटोरा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। तो ये हमें रिसर्च से पता लगी। तो रिसर्च हमें बताता है कि हाउ, कैसे और व्हाट, क्या चीज है, सब कुछ बता देता है रिसर्च हमें। तो रिसर्चर आप भी बन सकते हैं और नई नई चीजें कुछ भी खोज सकते हैं। आपका खेल है कोई भी, आपका, आप कुछ भी खेलते हैं, जूडो खेलते हैं, कराटे खेल सकते हैं, स्विमिंग करते हैं, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है कि भैया मैं ऐसे दौड़ूं या ऐसे स्विमिंग करूं तो क्या इसमें इस तरीके से चीजें, जो भी सवाल है, जो प्रॉब्लम है, उन्हीं का समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, वही रिसर्च है। चलिए, ज्यादा आपको रिसर्च का मतलब समझा दिया ऐसा लगता है। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। इट इज अ सर्च ऑफ नॉलेज एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ एन हिडन ट्रूथ। जो छुपे हुए सच है या जो छुपी हुई सच्चाई है, उसको हमें बाहर निकालनी है। और हेयर द नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन एंड मैटर। यहां पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को खोजते हैं। हमें कैसे पता लगा, हमें कैसे पता लगा कि आपके स्टेरॉइड से बॉडी बनती है? हमें कैसे पता लगा कि प्रोटीन से रिकवरी होती है? हमें कैसे पता लगा कि आपके फैट बर्नर हेल्प करते हैं फैट को बर्न करने में? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स फैट बर्नर में मिलाए जाएं जिससे कि फैट बर्न हो जाए? हमें कैसे पता लगा कि कीटो डाइट हेल्प करती है फैट रिड्यूस करने में? हमें कैसे पता लगा कि कार्डियो से आपका वजन कम होता है? हमें कैसे पता लगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल बिल्ड होती हैं? तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ रिसर्च जो हमने जमाने से करी है, और धीरे 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 हमारे पूर्वजों ने ये चीज आपको दी है एक तरीके से, और हमें भी दी है। और रिसर्च बहुत ही ज्यादा क्या बताती है भैया? आपका सर्च ऑफ नॉलेज है, डिस्कवरी है, जो छुपे हुए सत्य है उन्हें निकालती है, छुपी हुई सच्चाई को बाहर निकालती है। उसके लिए हमें खोजना पड़ता है, चीजों को करके देखना पड़ता है, तब जाके हमें रिसर्च मालूम, डायरेक्टली ऐसे ही नहीं पता लगती है चीजें। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च को ही और आगे डायरेक्टली करें तो द इंफॉर्मेशन माइट बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। तो कई हम इसमें सोर्सेज का प्रयोग करते हैं जब भी हम रिसर्च करते हैं। ऐसे नहीं जाके बैठ गए या पहुंच गए कहीं पे भी और रिसर्च चालू हो गई। रिसर्च के लिए हमें बहुत सारे तथ्य चाहिए, बहुत सारे डेटा चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो हमें एक्सपीरियंस से आएगी सबसे पहली चीज, तो ह्यूमन बींग्स के एक्सपीरियंस से। बाकी हमारे को मिलेगी बुक से, जर्नल से, नेचर हमें बताती है, कुदरत भी हमें बता देती है बहुत सारी चीजें कि धीरे 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 क्या है, मानव का जो विकास हो रहा है, इंसान का जो विकास हो रहा है, इवोल्यूशन जो हो रहा है, उसमें इंसान का मस्तिष्क का साइज बड़ा हो रहा है और शरीर का साइज छोटा हो रहा है। ये भी हमें पता लग रहा है कि ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इंसान आज देखो छोटे छोटे टिंगू मिंगू से होते हैं और फोन चलाने लग जाते हैं। उन्हें आपसे ज्यादा भी पता हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दादाजी को फोन चलाना भी नहीं आता और वो छोटा सा टिंगू मिंगू जो होते हैं इतने इतने से, उनको सुबह सुबह ही चाहिए वो फोन। तो ये इंसान के ब्रेन सेल्स को तो बढ़ा रहा है और ब्रेन का विकास हो रहा है और शरीर का विकास कम हो रहा है। ये हमें कैसे पता लगी? ये भी रिसर्च से पता लगी। नई नई बीमारियां आ रही हैं फोनों से जो हो रही हैं, तो ये भी रिसर्च से पता लगी। तो सारी चीजें, रिसर्च कैन लीड टू ए न्यू कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो हमारे पास में नॉलेज अवेलेबल है, जैसे कि आज आपको पता है डायरेक्टली कि रनिंग करने से वजन घटता है, कार्डियो करने से वजन घटता है। हमें पता लग गया वजन घट रहा है तो भैया रनिंग करो, ठीक है। वजन कम होगा किससे भैया? रनिंग करने से।
रनिंग करने से वजन कम होगा। ये बात आपको पता लग गई, आज ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है। आप में से कितनों को पता है कि रनिंग करने से जो आप कार्डियो करते हैं, कार्डियो जो आप करते हैं, एक्सेस अमाउंट में कार्डियो करने से आपके टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होते हैं, आपके शरीर में हार्मोन्स कम होते हैं। ये बात कितनों को पता है? बहुत लोगों को पता होगी, बहुतों को नहीं पता होगी। तो हमने क्या करा, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में थी नहीं, उसमें हमने कुछ नया ऐड कर दिया। यही रिसर्च है। तो रिसर्च कितनी चीजें हमें पता लग गया। अभी देखो, मतलब भी नहीं समझा। लोग आधे आधे घंटे की वीडियो में पूरी रिसर्च पढ़ाते, कंप्लीट रिसर्च इन 1 आवर। हमने मतलब भी नहीं समझ पाए आधे घंटे में। मतलब सोच के देखो, बेवकूफ बनाने की सीमा होती है, तो उन सीमाओं से बाहर निकलो और चीजों को समझो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 लेवल पे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो हम 2 तरीके से चीजों को गैदर कर सकते हैं। कि आपको सपोज करिए कोई डेटा लेना है, कि आपको किसी एक बहुत ही महापुरुष, जैसे कि हमारे मेजर ध्यानचंद जी, आपके हॉकी के जादूगर हुए, उनके ऊपर रिसर्च करनी है, उनके ऊपर स्टडी करनी है। तो आप क्या करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन तो चाहिए उनके बारे में। तो उनके घर में जो भी पर्सन है, उनके पास कुछ ना कुछ उनकी बायोग्राफी, हैंड रिटन चीजें होंगी, कुछ ना कुछ उनके बारे में अखबार में फोटो रखी होगी, छपी होगी, अखबार में उनके बारे में उस टाइम का कुछ लिखा होगा, कुछ उनकी फोटोग्राफीज होगी, कुछ उनकी वीडियोस होंगी। वो सभी प्राइमरी सोर्स है। सभी प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जिनमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, डायरेक्टली उनकी वर्डिंग होती है, डायरेक्टली उनका कनेक्शन होता है चीजों से। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जब आ जाए, वो इंफॉर्मेशन को बताने लगे, तो वो एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन की तरह यूज होती है। जैसे कि किसी ने बायोग्राफी लिखी, किसी ने बायोग्राफी लिखी मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर, किसी ने कोई बुक लिखी उनके ऊपर, किसी ने कोई स्टडी करी उनके ऊपर। तो दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेज जिनमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, किसी तीसरे का भी हाथ हो गया हो। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा 2 टाइप के आपके डेटा होते हैं, जिनको हम हिस्टोरिकल रिसर्च में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक सी चीज है। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूं। आज मीनिंग देखो, रिसर्च का मतलब और समझो ध्यान से। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक प्रोसेस है। इसकी प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप क्या करते हो, पूछताछ और जांच करते हो। एक तरीके से आप पूछोगे, चीजों को जांच करोगे, तभी ये चीजें आपको पता लगेंगी। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक और मेथडोलॉजिकल चीजें हैं। रिसर्च ऐसे ही नहीं है कि डायरेक्टली रिसर्च हो गई है कि झटके में आपने रिसर्च कर दी कुछ भी। एक बहुत सिस्टम से चीजें चलनी होती है, डेटा कलेक्ट करना होता है। ह्यूमन किसी को हार्म ना हो जाए किसी भी तरीके से। अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है तो उसके लिए आपको स्पेशली लेटर लिखवाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, और मेथड्स का यूज करना पड़ता है कि कौन सा मेथड से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और कौन से मेथड से आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो। उसके बाद में रिसर्च इंक्रीजेस द नॉलेज। रिसर्च नॉलेज को बढ़ाता है। ये बात भी पता लग गई भाई, नॉलेज तो बढ़ेगी। आपको बस इतना पता था कि रनिंग करने से आपका वजन कम होता है। आपको ये भी पता चल गया कि ज्यादा रनिंग करेंगे, ज्यादा कार्डियो करेंगे तो टेस्टा कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, और टेस्टा का इफेक्ट डायरेक्टली अब टेस्टा कम हो जाएगा। अब टेस्टा का बॉडी में इफेक्ट क्या होता है, इसको आपने कर दिया। ए पर्सन ने वजन का बताया, बी पर्सन ने टेस्टा कम का बताया, और सी पर्सन जो आप हैं तीसरे, तो आपने बता दिया कि टेस्टा का बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, कि इससे जो है मसल्स ग्रोथ कम हो जाती है, मसल ग्रोथ कम हो जाती है। ये आपने बता दिया। तो सोच के देखो कि एक रिसर्च में क्या क्या चीजें होती हैं भैया। नॉलेज बढ़ती रहती है, नई नॉलेज कुछ ना कुछ पता चलती रहती है। तो एक बाय मिस्टर कुक है, इनके द्वारा रिसर्च की एक फुल फॉर्म दे रखी है। तो ये ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू है, ये उन्होंने दे रखी है, ऐसी कुछ चीज नहीं है, लेकिन इसमें वो सारी चीजें इन्वॉल्व हैं जो एक रिसर्च में होती हैं। तो आर का मतलब एक रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है। ई का मतलब ये एक्सपर्ट और एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट चीजें यूज होती हैं इसमें। एस का मतलब सर्च और सॉल्यूशन है चीजों का। ई का मतलब है आपका एग्जैक्टनेस है, 100% ट्रूथ हो सकती है चीजें। ए मतलब कि आपका एनालिसिस होती है,
और आर मतलब है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, क्या किससे कनेक्टेड है। और सी मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, या फिर कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, चीजों का आप एक चीज को जनरलाइज करके दूसरी पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, तो ये आपकी क्या बताई भैया, रिसर्च के एक मिस्टर कुक ने एक तरीके से फुल फॉर्म बता रखी है। तो ऐसी कोई फुल फॉर्म है नहीं वैसे, आप बस इन चीजों को देख सकते हैं कि तर्कसंगत तरीका चीजों को सोचने का, और हिंदी में जिसको पढ़ना है वो डायरेक्टली इससे मदद ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इसको हम देखेंगे कल की वीडियो में। और जितने भी लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो है भैया इस पे बस व्हाट्सएप करना, ज्यादा कुछ नहीं, और एक डायरेक्टली इस पे, ठीक है। बहुत सारे जितनी भी क्वेरीज हैं सब इस पे सॉल्व हो जाएंगी आपकी। और बाकी हमारा अड्डा पे बैच चल रहा है, जिसको भी टीचिंग का महापैक लेना है परचेज कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और एक कोड लगा लेना मेरा Y590। तो EMRS की प्रिपरेशन हो रही है पंजाब की। अगली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आज की वीडियो के कमेंट्स के प्यार देख के ही मैं नेक्स्ट वीडियो कल के लेके आऊँगा। अदरवाइज तो भैया ये फिर यहीं स्टॉप हो जाएगी अगर मुझे प्यार नहीं मिला तो। मैं सच कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जितना हम आउटपुट दे रहे, मतलब कि जितना हम आपका इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट भी आना चाहिए, तभी मजा है। और हमारा आउटपुट कुछ नहीं है, जस्ट हम देखना चाहते हैं कि आउटपुट क्या है, कि कमेंट्स और आपके प्यार क्या है, ठीक है। क्योंकि इसको बताने का मतलब यही है कि एक ही दिन में रिसर्च नहीं होती है, चीज़ें बहुत सारी हमें सीखनी पड़ती है। तो एक एक दिन में आप चीज़ों को सीखेंगे और धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन जितने में भी कंप्लीट हो सकती है रिसर्च को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। उसमें आपको बहुत सहयोग चाहिए। तो बैचेस के लिए डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और रिसेंटली हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप भी किया है, ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लाना एमपीएड में वो बहुत बड़ी बात होती है। एलएनसीपी में भी फर्स्ट रैंक और एलएनआईपी में भी फर्स्ट रैंक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट रैंक हमारी। स्टूडेंट्स बहुत प्यार देते हैं, बहुत मेहनती हैं हमारे स्टूडेंट्स। और सीधा सीधा उन्हीं को पूरा 100% उनका जो हार्डवर्क है डायरेक्टली उन्हीं को डेडिकेटेड। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके भी सिलेक्शंस हुए हैं। बाकी आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करो और आपका भी नाम आए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।